हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का इस जॉब प्रोफाइल ना बोलने से पहले मेरा एक एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करने का मुझे मन कर रहा है गाइस। ये जो 1 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल का जॉब देख के मुझे थोड़ा सा शेयर करने का मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मन हो रहा है। तो ये जॉब पोस्टिंग वर्क फ्रॉम होम का है गाइस, ठीक है। मोस्टली अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में बोल रही हूँ बिकॉज ये 1 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल का देख के ना मुझे कुछ माइंड में नहीं आ रहा है कि क्या बोलना पड़ेगा, क्या क्या है। ऑल राइट, सो गाइज, अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं हूँ खुशी। मैं अपने चैनल पे वर्क फ्रॉम होम रिलेटेड जॉब पोस्ट करती रहती हूँ। एवरी डे मैं पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप जॉब से अपडेटेड रहना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए आप सर्च कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बहुत सारे ओनली नॉट वर्क फ्रॉम होम जॉब रिलेटेड वीडियोस ही मैं पोस्ट नहीं करती हूँ। उसके अलावा भी मैं टेक महिंद्रा रिलेटेड इंटरव्यूज़ के बारे में एंड करियर्स के बारे में, अमेजोन, ब्लिंकिट, वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस के बारे में बताती रहती हूँ। स्विगी, जोमेटो एंड ऑल्सो मिंत्रा प्रोसेस। ओके, तो इतने सारे प्रोसेस के बारे में बताती रहती हूँ, इंटरव्यूज़ के बारे में बोलती रहती हूँ बिकॉज बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देती रहती हूँ। एंड ऑल्सो आई वर्क फॉर सो मेनी प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। इफ़ यू वांट टू लिसन टू दैट प्रीवियसली वीडियो से वो जाके आप ज़रूर देख सकते हो। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जॉब पोस्टिंग एंड ऑल। तो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब प्रोफाइल है, कम्प्लीटली नॉन वॉइस प्रोसेस। 1 महीने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल का जॉब होने वाला है, जिसका सीटीसी होता है कि 18,000 आपको इन हैंड मिलेगा, 15,000 आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। लैपटॉप एंड वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। इमीडिएट ज्वाइनर्स के लिए देख रहे हैं। अगर आप देखते हो तो 5 दिन हो गया है जॉब पोस्टिंग करके naukri.com में, ठीक है। तो बैक ऑफिस सपोर्ट फॉर एमएनसी, हैंडल ईमेल एंड चैट प्रोसेस। तो ये बैक ऑफिस का आपको यहाँ पे काम करनी होती है। सिर्फ 1 महीना का ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल का काम होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन में वी आर हायरिंग फॉर अ बैक ऑफिस रोल फॉर एन एमएनसी, ग्रेजुएशन, 1 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क फ्रॉम होम जॉब। एंड उसके साथ ही साथ यहाँ पे इमीडिएट जॉइनर्स के लिए देख रहे हैं। कुछ इतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं है जॉब्स के बारे में, ठीक है। इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे देखो इतने सारे नंबर्स दे रखा है, 1 2 3 4 नंबर्स यहाँ पे दे रखा है। तो इस नंबर पे आप एक बार ज़रूर जाके कॉल कर लेना। फर्स्ट आपको एक बार पूछ लेना कि जॉब के बारे में एक्चुअल में क्या है, कौन सी प्रोसेस है, कंपनी कितना पे करता है, कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं, ठीक है। ये पूरा आपको जान लेना चाहिए बिकॉज आप किसके बारे में अप्लाई कर रहे हो। यू नीड टू नो दैट राइट बिफोर गिविंग द इंटरव्यू। तो पहले ये पूरा पूछ लेना। उसके बाद आप ओके होते हो तो ही जाके आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना एक फिल द फॉर्म दे रखा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये फिल कर लीजिएगा सो दैट यू विल गेट अ कॉल बैक फ्रॉम देम, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो गाइस, बैक ऑफिस, ओके, नोएडा के लिए यहाँ पे दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी होती है, आपका फुल नेम एज पर योर आधार कार्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, करंट लोकेशन, पैन नंबर, आधार नंबर, एंड उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन फ्रेशर। उसके बाद में सबमिट करने से आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। एंड उसके बाद जाके 1 2 3 4 4 नंबर एचआर के दे रखा है। कौन सी भी एक नंबर पे कॉल कर लो, अगर नहीं होता है तो दूसरा नंबर पे कर लो, नहीं तीसरा नंबर, नहीं चौथा नंबर, ठीक है। कौन सी भी एक नंबर पे कॉल करके डिटेल्स के बारे में पूछ लेके एंड इंटरव्यू शेड्यूल करने ना। नाउ लेट्स कम टू 1 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल रोल। तो ये गाइस, ये बहुत टाइम पहले, इट्स नॉट बहुत टाइम, आई थिंक एक 1 वीक हो चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल टेली परफॉर्मेंस कंपनी हायर कर रही थी कुछ प्रोसेस के लिए। ये भी सिर्फ 1 महीने का प्रोसेस ही था। तो मैंने एचआर को कॉल किया था एंड उसके बाद मैंने अप्लाई भी कर रखा है। तो उसके अंदर क्या हुआ था पता है आपको, 1 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल रोल के लिए हायर कर रहे थे फॉर द प्रोसेस, गूगल प्रोसेस, ठीक है। मैं सुन के मैं चौंक गई। मतलब ये गूगल प्रोसेस, टेली परफॉर्मेंस, ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि टेली परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा यही प्रोसेस हायर करती है। तो गूगल प्रोसेस ये क्या होती है, गूगल प्रोसेस मैं पहली बार सुन रही हूँ ऐसा, ठीक है। तो पहले मैं सोची थी कि ये कोई फ्रॉड है, कुछ डिटेल्स पाने के लिए ऐसे कर रहे हैं बिकॉज गूगल प्रोसेस इतना बड़ा होता है ना। गूगल प्रोसेस के लिए वर्क करनी होती है, इतना इजीली जॉब नहीं मिलता गूगल प्रोसेस में, ठीक है। वो भी 1 महीना के लिए कौन हायर करता है, राइट। गूगल प्रोसेस के लिए 1 महीना, जो बोल रहे हैं, जो मैं एज्यूम कर रही हूँ, इट्स नॉट मैचिंग एट ऑल। तो मैं सोची थी कि कुछ फ्रॉड कॉल होती है। बहुत सारे ऐसे भी टेली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई है। तो मैं सोची थी कुछ फ्रॉड चल रहा है टेली परफॉर्मेंस के नाम से, ठीक है। तो एचआर कॉल कर रखा है। उसके बाद इंग्लिश वॉज ओके, एचआर का इंग्लिश बहुत ओके था।
उतना ज़्यादा हाई लेवल का इंग्लिश भी नहीं है, जस्ट लाइक नॉर्मल इंग्लिश। कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, पूरा टेलीफोनिक पे ही हो गया था गाइज। उसके बाद उन्होंने बता रखा है कि एक टेस्ट होती है, जो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट। मेल्ट असेसमेंट कुछ, हाँ यहाँ पे है। ये जो असेसमेंट होती है ना, ये असेसमेंट कंप्लीट करनी होती है, जिसका ना डिटेल्स लिया जाता है कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, पैन कार्ड नंबर क्या है, इतने सारे नंबर्स पूछे गया था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि ये सही में है कि नहीं है, इतने सारे मिसयूज़ करने के लिए तो नहीं पूछ रहे ना। तो आई वॉज लाइक कन्फ्यूज़ होने के बाद मैंने डिटेल्स शेयर कर दी, ठीक है। शेयर करने के बाद ये जो टेस्ट का मुझे ईमेल आया था, एंड द टेस्ट वॉज लाइक इतना टफ था, पता है कि इसका जो क्या पैटर्न है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक मिनट। या कॉग्निटिव टेस्ट एक होती है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत सारे इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, इसके अंदर टाइम लिमिट बहुत कम होती है ना, उसके साथ ही साथ पैटर्न्स भी अलग अलग पैटर्न्स होती है। अगर आपने बीटेक इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो बहुत इजीली आपको आइडिया आ जाता है, बट आई एम नॉट विद दैट बैकग्राउंड। मैं एमबीए की बैकग्राउंड हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या टेस्ट क्या चल रहा है, असल क्या चल रहा है। तो आई गॉट फेल इन दैट। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी कि इसके अंदर मैं फेल भी हो जाऊंगी। इट्स लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर था कि पूरा सिस्टम, जो सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, 1 2 3 4 अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कुछ होता है तो मैं बता देती हूँ आपको। हाँ यहाँ पे देखो, ठीक है। तो देखो कुछ इस टाइप में आपका पूरा टेस्ट यही होता है गाइस। इसके अंदर मुझे एक, मतलब जो एक लाइन भी मुझे समझ नहीं आया कि नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन क्या हो सकती है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 कितने अलग है, ठीक है। ये मैं पहली बार देख रही हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ दूसरा बैकग्राउंड से होते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बट मेरे लिए नहीं। तो आई गॉट फेल इन दैट। तो वहाँ से मुझे पता चला कि नहीं नहीं, ये तो सही में गूगल प्रोसेस के लिए इतना ज़्यादा इतना मुश्किल का जो टेस्ट था। एंड थ्रू आउट द टेस्ट वॉज लाइक रिकॉर्ड चल रहा है पूरा। टेस्ट जब स्टार्ट हुआ था, इट्स लाइक 30 मिनट्स ऑफ टेस्ट पूरा। जो रिकॉर्डिंग होती है ना, पूरा टेस्ट रिकॉर्ड होता है। यू नीड टू जस्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस पहले ही बोल दिया गया है फ़ोन में कि आपको ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बोल लेते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हेड साइड करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फ़ोन लेके कुछ करते हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नीचे देखने के रख जाते हो तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। तो इतने सारे बोल रखा है। आई वाज लाइक क्या इतना कुछ होता है, ओ माय गॉड। तो नहीं, सही में गूगल प्रोसेस के लिए हायर कर रहे हैं टेली परफॉर्मेंस। तो उसके बाद में टेस्ट दे रखा है, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर होता तो नेक्स्ट प्रोसेस का क्या है वो भी मैं बता सकती, बट क्वेश्चंस वर लाइक रियली टफ। कुछ इस टाइप में होता है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। बोलने का होता तो डेफिनेटली विन हो जाती थी मैं, मतलब पास हो जाती थी। बट ये कुछ इस टाइप में होता है, तो मैं बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर पाई। टाइमर वॉज लाइक बहुत कम टाइम था। इतने सारे क्वेश्चंस, दिस वर लाइक 25 क्वेश्चंस। 25 क्वेश्चंस के लिए सिर्फ आपको दिया गया है 10 मिनट्स, दैट्स इट। सोचने के लिए, लिखने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था, लिखने के लिए मना कर दिया गया है। एंड टेस्ट का लिंक विद इन 10 मिनट्स इफ़ नॉट 30 मिनट्स के अंदर ही आपको पूरा कंप्लीट कर देना है। सो टाइम इतना कम था प्रिफर करने के लिए कुछ ऐसी साइट्स के बारे में। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट मतलब क्या होती है, कुछ असेसमेंट लेके टेस्ट ट्रायल मारने के लिए भी टाइम नहीं था। सो आई गॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम दैट। तो ये एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट था मेरे साइड से। 1 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल मुझे तो फ्रॉड लगा था, बट लिटरली दे आर हायरिंग फॉर द गूगल प्रोसेस। अगर आप सेलेक्टेड होते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या क्या है। ओके, सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे इन दिस वीडियो। सॉरी मैं दूसरा जॉब पोस्टिंग में आ गई बिकॉज सो मेनी, एक ही बार मुझे बैठ के रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। एंड मोस्ट ऑफ यू नो दैट आई एम सो बिजी। मेरा एक 1 ईयर का बेबी भी है, तो उसके साथ ही मुझे पूरा टाइम निकला जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में है गाइस। आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा। 1 मंथ कॉन्ट्रैक्चुअल का पीरियड होता है, तो मे बी ये गूगल प्रोसेस हो सकता है। तो मेक श्योर करिएगा आप ये कॉग्निटिव टेस्ट, ऐसे वाला टेस्ट आप लेके अप्लाई करते हैं, तो शायद हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देती हूँ, वहाँ से जाके आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको
आज का वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा बहुत ज्ञान एंड उसके साथ ही साथ हेल्पफुल ज़रूर लगा होगा। कुछ आपका एक्सपीरियंस होता है, कुछ ओपिनियन होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।